हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज मैं नया चैप्टर आरंभ कर रहा हूँ, चैप्टर 7, और इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार इसमें से कुछ भाग हटा दिया गया है। जो हटा दिया है उसे नहीं पढ़ाया जाएगा और जो है उसको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले इसमें ले रहा हूँ ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से ये ज्ञात किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ये हम कैसे पता करें कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? तो इसके लिए अपने पास एक चुंबकीय सुई होती है और जिसे हम कंपास भी कहते हैं। तो चुंबकीय सुई जो होती है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है, उसी से उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है जो इसमें। तो चलिए मैं आपको इसके प्रैक्टिकल अरेंजमेंट बता रहा हूँ आपको। ये इसका पहला पार्ट है।
मैंने आपको यहाँ प्रयोग में एक चालक दिखाया है ए बी। यहाँ पर ये विद्युत सेल, कुंजी और ये धारण यंत्रक। फिर वही चालक, इसमें विद्युत का प्रवाह दिखाया गया है। यहाँ ये चुंबकीय सुई है। यहाँ पर जो चुंबकीय सुई होती है, पहले यहाँ जो जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये क्षैतिज रहती है, और जैसे ही धारा का प्रवाह करते हैं तो ये चुंबकीय सुई क्षैतिज से ऐसे मुड़ जाती है, तो ये विक्षेपित हो जाती है। इसमें दिखाया है कि धारा की दिशा अगर हम बदल देते हैं, यानी पहले विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और अब इसमें धारा अगर हम क्लॉकवाइज फ्लो करें तो ये नॉर्थ पोल जो होता है वो नीचे की तरफ विक्षेपित होता है। तो इसमें तो इस तरीके से और इसमें इस तरीके से। जब विद्युत का प्रवाह बंद कर देते हैं तो वापस यही स्थिति आ जाती है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर इसका पार्ट 1, ये इसका 2 और ये इसका 3। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से हैं आपका। ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, और जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विक्षेप होता है। जो ये प्रयोग से उसने ये भी देखा कि अगर हम इसमें विद्युत धारा का परिमाण बढ़ा देते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है। जो ये, और जब इसमें हम धारा का परिमाण कम कर देते हैं तो विक्षेप भी कम हो जाता है इसमें। उसने ये भी देखा कि जब चुंबकीय सुई को हम इसके नज़दीक लाते हैं तो विक्षेप और ज़्यादा होता है, और जब दूर ले जाते हैं तो विक्षेप इसमें कम हो जाता है। तो इसका सीधा अर्थ है कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसमें कुछ इसके प्रेक्षण हैं इसमें, जिनके बारे में मैं प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशंस। जब चालक एवी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई NS दिशा में रहती है। सेकंड, जब चालक AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई का N ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। जैसा कि मैंने प्रयोग 2 के अंदर दिखाया गया है इसके अंदर से जो, और नंबर 3, चालक AB में
विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई का एंध्रो पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। तो इसकी विक्षेप की डायरेक्शन बदल जाती है। इस स्थिति में क्या है कि जो चालक है वो चुंबकीय सुई के ऊपर है, यानी कि ऐसे यूँ ये चुंबकीय सुई है और इस तरीके से मेरी उंगली है, ये चालक है जो है इसमें। अब अगर हम चुंबकीय सुई को ऐसे ऊपर ले जाएं चालक के, यानी चालक नीचे रह जाए, चुंबकीय सुई ऊपर हो जाए, तो ये विक्षेप ठीक उल्टे हो जाते हैं। तो मतलब इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर नॉर्थ की वेस्ट की तरफ इसमें ये विक्षेपित हो रही थी, अब वेस्ट की तरफ ना होकर के ये ईस्ट की तरफ विक्षेपित हो जाएगी जो ये। और जैसे ही इस चालक में विद्युत धारा बंद करते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बंद हो जाता है जो ये। चौथा है इसमें चालक AB में विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय सुई NS दिशा में होती है। तो ये इसने कुछ परीक्षण इसमें से प्राप्त किए और इन्हीं परीक्षणों के आधार पर इसने ये कहा था। तो इसने जो निष्कर्ष निकाला इसने अतः जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय प्रभाव होता है, और अगर धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट Oersted found that when the electric current is passed through the conductor, a magnetic field is produced across around the conductor, and this effect of the current is called the magnetic effect of current.
and it is found that this magnetic field exists so long as the current is maintained in the conductor. तो जैसे ही कंडक्टर में हम करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं तो फिर ये विद्युत इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इस प्रयोग के कुछ निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं। प्रयोग के निष्कर्ष। पहला है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो तभी तक रहता है जब तक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह बना रहे। So the magnetic field produced around the conductor due to the flow of current exists so long as the current is maintained in the conductor. Second, चुंबकीय सुई धारावाही चालक के जितने निकट होती है उसमें विक्षेप उतना ही अधिक होता है। इसका मतलब है कि चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा होता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज स्ट्रोंगर देन द पॉइंट्स अवे फ्रॉम द कंडक्टर। थर्ड, धारावाही चालक में
विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय सुई में चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा पर डिपेंड करता है और जो चालक है उससे दूरी पर भी डिपेंड करता है। एंड नंबर 4, चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो अगर जैसे पहले करंट क्लॉकवाइज जा रही थी तो उसके हिसाब से विक्षेप आएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो वो विक्षेप उसका की डायरेक्शन बदल जाएगी जो पहले से। तो इस तरह से ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले कि भाई चालक जो होता है वो एक चुंबक की तरह से बिहेव करता है। अतः धारावाही चालक एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। व्यवहार करता है। तो जिस तरह से हम जो प्राकृतिक चुंबक होती हैं उसके अंदर जो जिस तरह का बिहेव करती है कि प्राकृतिक चुंबक जो होती है वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रहती है और उसका जो विक्षेप होता है वो दूसरी जो चुंबक होती है उसके कारण ही उसमें विक्षेप हो सकता है और किसी कारण उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो धारावाही चालक होता है वो एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो ये है ओरस्टेड का प्रयोग। ये आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार था जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अंदर आप इसको पढ़ें और याद करें। थैंक यू।